हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने हिसार हवाई अड्डे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की। सीएम ने अग्रोहा के शहर के इतिहास पर बात करते हुए जीआरपी सर्वे करने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के हिसार का अग्रोहा अपने पौराणिक मान्यताओं के कारण विशेष स्थान रखता है और अब इसे संरक्षित करने की दिशा में मनोहर सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया। आज एएसआई और हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में शोध और हिसार हवाई अड्डे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी हुई। मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं अग्रोहा विकास परियोजना के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री एवं अग्रोहा विकास परियोजना के को चेयरमैन डॉक्टर कमल गुप्ता भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ये प्रतिमा समाज के सहयोग से बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किसी के अनुरोध किए बिना ही उन्होंने हिसार में बनाए गए विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया। सीएम ने कहा कि मानव सभ्यताएं मुख्य रूप से नदियों के किनारे विकसित हुई और ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सरस्वती नदी जो यमुना नगर से निकलती है, उसका प्रवाह हरियाणा से ही होकर जाता था। ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। और पहले क्या होता था कि उस समय में जो मानव का जो बसने का स्थान होता था वो नदियों के किनारे होता था। और हम जानते हैं कि प्राचीनतम नदी वो सरस्वती नदी ये इस देश की मानी जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी पहाड़ में से जहां नीचे मैदान में आती है, वो संयोग से हरियाणा में ही आदि बद्री स्थान है। आदि बद्री हरियाणा में ही है, यमुनानगर जिले में, जहां आज भी माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ये प्रवाह स्थान है। थोड़ा बहुत पानी रिसता है, उस पर आज भी श्रद्धा से लोग वहां जाते हैं। पहाड़ों में उत्खनन हुआ, वो पानी का प्रवाह जो है वो बदल करके कुछ यमुना की तरफ चला गया, कुछ सतलुज व्यास रावी की तरफ चला गया, कुछ गंगा की तरफ चला गया। पहाड़ों में जो डिस्टर्बेंसेस हुए, लेकिन सरस्वती का मार्ग आज भी सैटेलाइट ये बताता है कि उसका ये मार्ग है। और उस मार्ग को हरियाणा से होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए सिंधु खाड़ी में नदी गिरने का आज भी प्रमाण मिलते हैं। इस नदी के ऊपर कई शहर बसे हुए थे और सौभाग्य से हम जो बैठे हम ये महसूस कर रहे हैं, आभास अपनों को है कि अग्रोहा ये शहर भी सरस्वती नदी के किनारे पर है। अग्रोहा पुरातत्व की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थल है, जो दर्शाता है कि हमारी संस्कृति समृद्ध रही है और समाज को ऊंचा उठाने का काम तब भी हुआ है। ये माना जाता है कि पुरातत्व महत्व के स्थल सबसे ज्यादा भारत में है और देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1000 से अधिक पुरातत्व से संबंधित स्थल हैं। अग्रोहा का तो आज ये शुरुआत हो रही है, हालांकि यहाँ भी 3 बार पहले खुदाई हुई है। 1889 में हुई, फिर 1978 में हुई, फिर 1981 में फिर हुई। तो ऐसे 3 बार खुदाई पहले वहां सिक्के मिले हैं, बहुत से उस प्रकार के समय के ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें से पता लगता है कि बहुत बड़ी एक रिच कल्चर, एक बहुत ऐसी संस्कृति के अवशेष हैं कि उसमें से हमें गर्व होता है कि हाँ, हमारे यहाँ ये सभ्यता विकसित सभ्यता थी उस समय। उसके साथ ही राखी गढ़ी, उसका हमने उत्खनन शुरू किया है। और जो पास के स्थान हैं फतेहाबाद जिले में, कुणाल, बिरडाना, बनावली, ये सब सरस्वती के किनारे के स्थान हैं। अवशेष आज भी वहां मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने अग्रोहा से अपने जुड़ाव के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने संगठन के कार्य के लिए अग्रोहा में लगभग 1.5 महीने की यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने टीले देखे, फिर वहां के लोगों से पता चला कि वहां पर पुराना अग्रोहा दबा हुआ है, जो कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। अग्रोहा खुद एक किला होने का महत्व रखता है और इसके पास पृथ्वीराज और फिरोज शाह के समय की ऐतिहासिक स्थल भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि पुराने अग्रोहा की खुदाई और विकास के बाद हम दुनिया भर के देशों को बता पाएंगे कि हमारी संस्कृति बहुत अधिक समृद्ध रही है।
सीएम ने कहा कि खुदाई के बाद यहाँ एक विशाल संग्रहालय बनाया जाएगा, जो कि पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल होगा। इसके विकास के लिए आने वाले चरण, जिनमें पर्यटक स्वागत केंद्र, साइट व्याख्यान केंद्र और संग्रहालय। तारामंडल ज्योतिषीय समय रेखा पर आधारित, लाइट एंड साउंड महाभारत व महान राजा अग्रसेन पर आधारित होगी। साथ ही साथ नॉलेज पार्क इत्यादि का निर्माण भी किया जाएगा। इन सब प्रयासों से सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों पर जोर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि दानवीर के रूप में 2 ही नाम सामने आते हैं, दानवीर कर्ण और महाराजा अग्रसेन। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का संकल्प है कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को जन जन तक पहुँचाया जाए। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।